नमस्कार साथियों। कभी सोचकर देखा आपने कि हीरो होंडा एक वक्त दुनिया की बड़ी फेमस कंपनी हुआ करती थी। उसने बीते दिनों में भारतीय बाजारों में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन ऐसा क्या रीजंस रहा कि इन्हें आपस में अलग होना पड़ा? चलिए जानते हैं। पिछले साल 1956 में हीरो साइकिल एक बड़ी फेमस कंपनी हुआ करती थी और बीते 30 सालों में यह दुनिया की सबसे ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बन गई। लेकिन इसके ओनर ब्रिजमोहन लाल मुंजल ने देखा कि डेवलप होते जनरेशन में बाइक की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी, उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसके बिना वह मोटर बाइक बनाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त भारतीय कंपनियों को अपॉर्चुनिटी थी कि वह किसी भी विदेशी कंट्री के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। तब इन्होंने जापानीज कंपनी होंडा के साथ मिलकर इस कार को आगे बढ़ाया और जनवरी 1984 में एक शानदार विचारों से शुरू हुई यह कंपनी पहले से ही अलग थी, क्योंकि हीरो मोटर्स एक इंडियन ग्रुप कंपनी थी जबकि होंडा मोटर्स एक जापानीज कंपनी थी। इनके बीच सिर्फ इतना एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो मोटर्स सिर्फ बाइक के पार्ट्स बनाएगी जबकि होंडा इंजन का निर्माण करेगी। और साल 2010 तक जाते जाते यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बाइक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बन गई। और इन दोनों के बीच यह भी डील कन्फर्म हुई थी कि यह दोनों इसके अलावा कोई अन्य पार्ट नहीं लॉन्च करेंगे। इसने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया और बाइक मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। और जब 1986 में इसने अपनी पहली बाइक लॉन्च की तो उसकी डिमांड बहुत अधिक हुई और वह बाइक थी CD100। इसकी अधिक बिक्री होने की सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसका रेट लिमिट में था, जिससे मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह खरीदना टफ नहीं होता था और इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा था। उस वक्त इसका एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, जिसका मतलब यह है कि आप आयल डालिए और भूल जाइए। और आगे बीते 8 सालों में इसका प्रॉफिट भी 10 मिलियन को पार कर गया। लेकिन सन 2010 में जापानीज रुपए में बड़ी उछाल देखने को मिली, जिससे होंडा को हीरो की अपेक्षा इंजन बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिससे कंपनी के ओनर आपस में संतुष्ट नहीं थे और धीरे धीरे इनकी भी दरार बढ़ती चली गई। इसके अलावा इनके अलग होने के कई और रीजंस रहे। सन 1999 होंडा में भारत में एक स्पेसिफिक कंपनी लॉन्च की जो कि होंडा मोटरसाइकिल्स और स्कूटर इंडिया थी। और इनके बीच यह भी एग्रीमेंट हुआ था कि यह केवल इंडियंस के लिए ही बाइक का निर्माण करेंगे। और जब यह सक्सेस हो गए तो विदेशों में भी बाइक को एक्सपोर्ट करने लगे, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट था। और फाइनली 2010 में हीरो खुद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी और इंजन का निर्माण करने लगे, जो होंडा को भारी नुकसान देने वाला था। और इन सब बड़े कारणों से होंडा और हीरो आपस में अलग हो गए। नीचे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।